भारत की सख्त विदेश नीति, आतंकवाद पर पाकिस्तान को वैश्विक मंचों से घेरा जा रहा है। हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव फिर से अपने चरम पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर की एक जनसभा में साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अब हर आतंकी हरकत की कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। इस रुख के पीछे केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि ठोस कूटनीतिक रणनीति भी दिखाई दे रही है। एफएटीएफ के जरिए दबाव बनाने की तैयारी। भारत अब वित्तीय निगरानी संस्था एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मंच से पाकिस्तान को घेरने की योजना बना रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पाकिस्तान की संदिग्ध आतंकी फंडिंग को लेकर नया डोजियर पेश कर सकता है। इस दस्तावेज में हाल ही में प्राप्त खुफिया जानकारियों के साथ साथ एफएटीएफ के निर्धारित मानकों के उल्लंघनों का भी विवरण होगा। भारत की मंशा साफ है, 2022 में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हटाए गए पाकिस्तान को फिर से उसी सूची में लाया जाए, जिससे उस पर आर्थिक दबाव और भी बढ़े। विश्व बैंक को भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। भारत ने केवल एफएटीएफ तक ही अपनी बात सीमित नहीं रखी, बल्कि विश्व बैंक को भी स्पष्ट शब्दों में संदेश दिया है। हाल ही में भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का निर्णय लिया। ये वही संधि है जो 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब बात देश की सुरक्षा और आतंक से लड़ाई की हो, तो कोई तीसरा पक्ष इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थ होने की भूमिका जताने पर भारत ने कहा कि अब आतंकवाद के खिलाफ मूक दर्शक बनना संभव नहीं है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विश्व बैंक के प्रमुख अजय बंगा ने भी कहा कि बैंक की भूमिका केवल एक सुविधा प्रदाता फैसिलिटेटर की थी, कोई निर्णायक शक्ति की नहीं। आईएमएफ को भी भारत की दो टूक। भारत की सख्त नीति केवल विश्व बैंक तक सीमित नहीं रही। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ द्वारा पाकिस्तान को दिए गए $1 अरब के बेलआउट पैकेज पर भी भारत ने गहरी आपत्ति जताई है। भारत ने आईएमएफ से सवाल पूछा है कि क्या ये धनराशि पाकिस्तान द्वारा हथियारों की खरीद या आतंकी संगठनों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। भारत का तर्क है कि जब एक देश बार बार आतंकी नेटवर्क को बढ़ावा देता है, तो उसे इस प्रकार की वित्तीय सहायता देना अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों और शांति प्रयासों के विपरीत है। भारत की विदेश नीति में स्पष्टता और दृढ़ता। अब यह स्पष्ट है कि भारत आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं करना चाहता। एक राष्ट्र एक नीति के सिद्धांत पर चलते हुए भारत न केवल आतंकी घटनाओं का जवाब सैन्य और राजनयिक माध्यमों से दे रहा है, बल्कि वित्तीय मंचों पर भी पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब करने में जुटा है। निष्कर्ष, ये घटनाएं दिखाती हैं कि भारत अब कूटनीतिक मौन की नीति से हटकर सक्रिय रणनीतिक प्रतिरोध की ओर बढ़ चुका है। एफएटीएफ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे वैश्विक संस्थानों पर प्रभाव डालकर भारत यह संदेश दे रहा है कि जो देश आतंक को आश्रय देंगे, उन्हें हर मंच पर जवाब दिया जाएगा, राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक सभी स्तरों पर।